Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this part we are going to cover next topic of your subject business organization and management. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is controlling meaning, features and importance. So controlling क्या होता है वो समझेंगे, फिर उसके बाद हम वन बाय वन आपके फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इम्पोर्टेंस, और लास्ट में जैसा कि आपको पता है आपका क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल मतलब किसी चीज को अपने कंट्रोल में लेना, ठीक है, उसको जैसा आप चाहते हो वैसा ही बनाना, ठीक है। तो मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजमेंट में देखो क्या होता है कि आपने कुछ प्लान्स बनाए, तो प्लान्स में आपने कुछ गोल सेट किए कि चीजें ऐसे ही हमें अचीव करनी है। मान लो आपने जो सेल्स का टारगेट है वो $1000 रखा है, ठीक है, मंथली या फिर जो भी है, ठीक है। तो आपका वो टारगेट था। अब आप चाहते हो कि यही टारगेट जो है वो हम अचीव करें हर मंथ। बट अगर आपने ये देखा कि चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं, ठीक है, 1000 का 1000 नहीं हो रहा है, तो फिर आपने ये कैसे पता लगाओ कि 1000 में नहीं हो रहा है? ये आप कैसे पता लगाओगे? ये आप चेक करोगे, मतलब कि टाइम टू टाइम इवेल्युएट करोगे, मॉनिटर करोगे, देखोगे क्या कैसे चल रहा है, इवेल्युएट करोगे और देखोगे क्या एग्जैक्टली 1000 हम अटेन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो हम एक्शन लेंगे जिससे हम चीजों को इम्प्रूव करें और 1000 को अचीव कर पाए। तो जैसे आपको है कि कल का एग्जाम है, मुझे 100 में 85 स्कोर करने हैं, ठीक है, आप ये टारगेट लेके चल रहे हो। तो मान लो प्रैक्टिस सेट कर रहे हो आप, तो आप देख रहे हो कि मैं 100 में इतना स्कोर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, एक किया, दो किया, तीन किया, तो आप बकायदा क्या करोगे? मॉनिटर करते रहोगे, देखते रहोगे क्या हो रहा है, क्या इवेल्युएट करोगे, कहाँ रह रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। उसके बाद उस तरीके की चीजें करना शुरू करोगे जिससे आप वो अचीव कर ले जाओ, ठीक है। तो दिस इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो कि मतलब क्या किया, कैसे किया, और रेगुलेट कर रहे हो एक्टिविटीज को, रेगुलेट कर रहे हो। मान लो अगर आपको कमी है तो फिर चीजें ठीक कर रहे हो, जिससे क्या कर रहे हो, अपने गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर ले रहे हो। तो यहाँ पे आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हो कि मुझे ये अचीव करना है, फिर देखते हो मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी की है। अगर आपको लगता है स्टैंडर्ड से मैच हो रही है एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है जो आपने गोल सेट किया था उससे आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रही है, तो हम एक्शंस लेंगे ताकि जो भी गैप आ रहा है उसको हम क्या कर पाए, ठीक कर पाए। तो फीचर्स क्या है आपके? पहला है गोल ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, चीजों को हम देख ऐसे नहीं रहे हैं, इवेलुएट ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर ले जाए। तो ऑफ कोर्स ये गोल ओरिएंटेड होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मींस एक बार आपने प्लान बनाया, गोल सेट किया, अचीव कर लिया, ठीक है, कंट्रोल किया, आपने देखा कि हाँ मैच हो गया, मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद वो स्टॉप नहीं होगा। ये ऑन गोइंग एक्टिविटी, हर टास्क में, हर प्रोजेक्ट में आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, चीजें इवेलुएट करनी पड़ेंगी, कमी को ठीक करना पड़ेगा ताकि गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। परवेसिव फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में आप कंट्रोलिंग परफॉर्म करते हो ताकि हर लेवल पे गोल्स और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर अचीव हो जाए। स्टैंडर्ड मीटिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग एंड मेजरमेंट। कंट्रोलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? जब आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, कि जैसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे 100 बॉक्स बनाने, ये स्टैंडर्ड है। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे क्या 100 बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है कि 100 बन रहे हैं, ठीक है, नहीं बन रहे, 90 बन रहे, तो फिर आप क्या करोगे? मेजर करोगे कि मतलब मेजर क्या, 90 बन रहे हैं, मेजरमेंट आ गया। आप देखोगे कि वो 10 क्यों नहीं बन पा रहे हैं, वो वेरिएशन आइडेंटिफाई करोगे आप। करेक्टिव एक्शन, ऑफ कोर्स जब एक बार वेरिएशन पता चल गया आपको कि ये 10 का गैप आ रहा है, तब आप एक्शन लोगे जिससे वो 10 के गैप को कम कर पाओ। मान लो आपको लग रहा है कि 10 का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्कर्स सीरियसली नहीं ले रहे हैं स्टैंडर्ड को, तो हम क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो स्टैंडर्ड को सीरियसली ले और 100 का टारगेट अचीव कर पाए। फीडबैक मैकेनिज्म, कंट्रोलिंग में आपको फीडबैक मिलना चाहिए, आपको लेना भी है फीडबैक, ताकि आप ये पता कर पाओ कि ऐसा तो स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया जो लोग अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर आपको लग रहा है कि 100 का स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई आपने सेट कर दिया, अनअचीवेबल, तो फिर आप उसको ठीक करोगे ताकि फ्यूचर में वो चीजें गलती ना हो। डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है, जिस तरीके की जैसे रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट की, उसी तरीके से आपको अपने कंट्रोलिंग के तरीके को भी क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा, मेथड्स को बदलना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस क्या है? ऑफकोर्स आपकी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, ये इंश्योर करेगा कि सारे डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड को क्या कर पा रहे हैं, मीट कर पा रहे हैं।
जो भी गैप है उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक कर पा रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप जब चीज़ों को ठीक तरीके से करोगे, स्टैंडर्ड को अचीव करोगे, देखोगे कि मान लो 100 बॉक्स बनाने हैं, तो 100 बॉक्स बनाने में मान लो लेबर जो है वो क्या कर रहा है कि गंदी तरीके से मटेरियल को वेस्ट करके चीज़ें बना रहा है, बस वो टारगेट पूरा करना चाहता है, तो वहां पे वेस्टेज हो रही है। बट कंट्रोलिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हो, लगातार देख रहे हो कैसे हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वहां मॉनिटरिंग में अगर कोई वेस्टेज आपको लग रही हो रही है, ठीक है, या कोई इनएफिशिएंसी है जिससे कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। ऑफ कोर्स मैनेजर को डेटा मिलेगा कि मतलब जो भी आपने गोल सेट किया उसके हिसाब से परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि जो भी गोल्स वगैरह सेट किए गए ठीक है, उससे परफॉर्मेंस ठीक जा रही है, तो ठीक है, अदरवाइज आप डिसीजंस ले लोगे टाइम टू टाइम, जिससे आप चीज़ों को बेटर बना पाओ। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेगा, सारे डिपार्टमेंट सारे टीम को पता है क्या स्टैंडर्ड है, कैसे अचीव करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सब लोग उसी हिसाब से चीज़ें करेंगे एक साथ, तो कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोई लड़े झगड़ेगा नहीं, सबको स्टैंडर्ड पता है, उसी हिसाब से आपको वर्क करना है। अकाउंटेबिलिटी, स्टैंडर्ड बन गया तो सबको पता है मुझे 100 ही बनाने, तो 100 नहीं बना रहे तो आप जिम्मेदार हो गए फिर, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर 100 नहीं बन रहे हैं, जो सब बना ले रहे हैं, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हूँ, और मुझे अपनी चीज़ को ठीक करना होगा ताकि मैं भी चीज़ें बेटर कर पाऊँ। रिस्क मैनेजमेंट ये वही है कि आपने देखा कि इनएफिशिएंसी है, वेस्टेज हो रही है, तो आप वहाँ पे चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि प्लान में जो डेविएशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्टैंडर्ड से बहुत लैक कर रहे हो आप, तो कैसे वो किस वजह से आ रहा है, अगर कोई रिस्क है, कोई लॉस है, तो आप उसको ओवरकम कर पाओगे। अडोप्टेबिलिटी वही है कि चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने जो भी कंडीशन है, स्टैंडर्ड्स है या परफॉर्मेंस है, उसको आप ठीक कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आप कंपटीशन में भी बने रहो। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का मेन पर्पस क्या है, गोल सेट करना, मॉनिटर इवेलुएट करना, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, हायर एंड ट्रेन एम्प्लॉयज, ऑफ कोर्स टू मॉनिटर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है। गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूस, वन टाइम एक्टिविटी, करेक्टिव। कंटिन्यूस है तो वन टाइम एक्टिविटी कैसे होगा, ठीक है, तो ये फीचर नहीं, एक ही बार नहीं होता, हमेशा होता रहता है, तो कंट्रोलिंग है, मतलब कॉन्टिन्यूस है। कंट्रोलिंग इंश्योर दैट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो किस चीज के लिए अचीव, क्या अचीव करना चाहती हैं, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहती हैं। व्हाट फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये फीचर बताना है जहां पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गोल सेटिंग, परवेशिव, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन, कोऑर्डिनेशन, ऑफ कोर्स मेजरमेंट एंड कंपैरिजन। द प्रोसेस, नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम सेट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो टेक कर रहे हैं, करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी डेविएशन आ रहा है सेट स्टैंडर्ड से उसको हम ठीक कर पाए, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फीडबैक। एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को बेनिफिट देती है, ये प्लानिंग की नीड को कम कर देती है, या ये ट्रेनिंग की नीड को कम कर देती है, ऑफकोर्स ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी। कंट्रोलिंग हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट में, कैसे, बाय सेटिंग हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इग्नोरिंग माइनर डेविएशन, आइडेंटिफाइंग डेविएशन अर्ली, या इंप्रूविंग इंप्लॉइज बेनिफिट। ऑफ कोर्स डेविएशन को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, उससे हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, जिससे हमारा जो लॉस हो सकता है वो नहीं होगा। राइट, सो ये है आपके सारे आंसर जो भी हम तक देखें। सो आप इसको क्या कर लेंगे, एक बार चेकआउट कर लेंगे, अपना जो भी स्कोर है आउट ऑफ 7, या उसे आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना है। थैंक यू।